हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें हम आपको सिंस और फार का यूज़ कैसे करते हैं वो बताएंगे। तो आप सिंस और फार को अच्छे से समझें और ध्यान रखें कि किस तरह से हम सिंस और फार लगाते हैं। तो आप ध्यानपूर्वक देखें किस तरह से सिंस और फार का वाक्यों में यूज़ किया जाता है, और याद भी रखें और लिख के भी रख लें, है ना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। आप मेन हेडिंग डालेंगे यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसकी पहचान लिखेंगे। पहचान है वाक्य के अंत में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं। इस तरह से लिखा रहता है। और भी ता रहा हूं, ती रही हूं, ते रहे हैं, इस तरह से और भी लिखे रहते हैं। तो उसमें क्या आपको पहचान आना चाहिए कि वाक्य किस टेंस का है। इसमें हेल्पिंग वर्ब लगती है दो। पहली जो हेल्पिंग वर्ब है वो लगती है हैज बीन, और हैज बीन लगेगी सब्जेक्ट आपका हो गया ही, सी, इट, नेम के साथ। और दूसरी हेल्पिंग वर्ब है हैव बीन। हैव बीन लगेगी सब्जेक्ट आई, बी, यू, दे के साथ। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब है, दोनों लिखा दी, और दोनों कौन से सब्जेक्ट के साथ लगेगी वो भी लिखा दिया। इनके अलावा जितने भी एक वचन होंगे सब में हैज बीन, जितने बहुवचन होंगे सभी में हैव बीन। अब इसका आप स्ट्रक्चर देखें। सबसे पहले अफर्मेटिव, वाक्य का प्रकार है ये सकारात्मक। इसका स्ट्रक्चर आप याद कर लेना। स्ट्रक्चर लिखा है यहाँ, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम प्लस री ऑफ द सेंटेंस। ये इसका स्ट्रक्चर है। आपको ये स्ट्रक्चर याद रखना है, तभी आप आसानी से हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में कर पाएंगे। देखिएगा, पहला वाक्य बता रहे हैं हम आपको। सबसे पहले आपको सिंस के नियम बताएंगे। पहला वाक्य है वह
सुबह से चाय पीता रहा है। वह सुबह से चाय पीता रहा है। ये वाक्य है, इसमें ये पहचान लिया कि ये एक वचन है कि बहुवचन, तो वह पुरुष है। इसके लिए अंग्रेजी में ही लिखते हैं, तो ये आता है सिंगुलर नंबर में सब्जेक्ट, ही यानी वो है पुरुष। इसका आप ट्रांसलेट देखेंगे हम किस तरह से इसको हिंदी से अंग्रेजी और बहुत ही सरलता के साथ बना देंगे। बस आपको मीनिंग से याद रहना चाहिए, वर्ब याद और नियम, खास करके नियम याद रहना चाहिए इस टेंस में, क्योंकि इसमें सेंस और फाल लगता है। तो सब्जेक्ट लिखेंगे सबसे पहले, वह पुरुष के लिए ही, इसमें हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हैज बीन। इसके बाद देखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब हो रही पीने की, पीने के लिए ड्रिंक, और इसमें लग जाएगा ING, तो हो जाएगा ड्रिंकिंग। ऑब्जेक्ट चाय के लिए टी लिखेंगे अंग्रेजी में। अब आएगी बात सेंस और फाल लगाने की। तो दिन का भाग है सुबह से, दिन के भाग के साथ हमेशा हम किसका यूज करते हैं, सिंस का। तो पहले लगा दिया हमने ये सिंस, और जो टाइम शब्द लिखा है ना, इसकी जगह पे हम सुबह के विषय में पूरा लिख देंगे। सुबह के लिए लिखेंगे पूरा इन द मॉर्निंग। ये ट्रांसलेट हो गया है, ही हैज बीन ड्रिंकिंग टी सिंस इन द मॉर्निंग, वह सुबह से चाय पीता रहा है। ये ट्रांसलेट हो गया वाक्य। अब और भी देखें, इसी तरह से हम और भी वाक्यों को ट्रांसलेट कर देंगे। दूसरा वाक्य लेते हैं हम गिनती में। जैसे खुद के ऊपर से ले लेते हैं, हमने कहा मैं 2 महीने से अंग्रेजी सीखता रहा हूं। मैं 2 महीने से अंग्रेजी सीखता रहा हूं। कौन से 2 महीने हैं, निश्चित ही नहीं है, गिनती में है, और बस इतना ही लिखा है, बस 2 महीने गिनती में। तो गिनती में हमेशा क्या आता है, अनिश्चितता, और गिनती के लिए फार आता है। अब इसमें आपको मैं करके बताऊंगा किस तरह से हम इसको ट्रांसलेट कर रहे हैं। देखिएगा आप, यहाँ मैं के लिए आई आएगा, ये हो गया सब्जेक्ट आई के साथ हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी हैव बीन, तो ये हैव बीन लिख दिया। इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब हो रही यहाँ सीखने की स्वयं के द्वारा, तो स्वयं जब व्यक्ति सीखता है तो उसके लिए क्रिया आती है लर्न, और इसमें लग जाएगा ING, तो हो जाएगा लर्निंग। ऑब्जेक्ट अंग्रेजी सीखने के लिए इंग्लिश, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश। इसके बाद आ जाएगा गिनती में है 2 महीने से, तो गिनती के लिए हमेशा आता है अनिश्चितता, और गिनती के लिए फार, और टाइम की जगह पर 2 महीने के लिए जब लिखेंगे तो हमको लिखना पड़ेगा 2 के लिए 2, महीने के लिए मंथ। ये हो गया ट्रांसलेट, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर
2 month, मैं 2 महीने से अंग्रेजी सीखता रहा हूँ। ट्रांसलेट हो गया, बहुत बढ़िया तरीके से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको ट्रांसलेट आना, बस आपको क्या है मीनिंग्स आना चाहिए भाई, वर्ब याद हो, मीनिंग्स हो, नियम याद हो, नहीं तो कोई भी नहीं कर पाता ट्रांसलेट। हमको भी नहीं मालूम रहेंगे मीनिंग्स वर्ब तो हम भी कैसे कर पाएंगे, है ना। तो जरूरी है आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। जो व्यक्ति अपने ज्ञान को जितना ज्यादा बढ़ाना चाहे वो बढ़ा सकता है। शब्द भंडार आपका होना चाहिए आपके पास, है ना। और भी वाक्य मैं आपको बताता हूं ट्रांसलेट करके। तीसरा वाक्य देखिएगा आप, किसी लड़के के नाम से बनाते हैं, सोनू 1990 से गीत गाता रहा है। ये वाक्य को ध्यान से देखिए आप, क्या लिखा है, सोनू 1990 से गीत गाता रहा, मतलब यहाँ सन का नाम दिया है 1990, ठीक है। मतलब एक सन है, निश्चित है कि ये सन से व्यक्ति सोनू जो है वो 1990 से गीत गाता रहा है, ठीक है। हम इसको देखो ट्रांसलेट कैसे करेंगे। सबसे पहले आप सब्जेक्ट देखिए, सोनू है, नाम है किसी व्यक्ति का, तो सोनू लिख दिया। नाम के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज बीन आती है तो ये हैज बीन लिख देंगे हम ना, मन से कुछ नहीं करेंगे, सब स्ट्रक्चर के अनुसार करते जाएंगे। फिर वर्ब का पहला रूप, वर्ब हो रही गाने की, गाने के लिए क्या बोलते हैं, सिंग बोलते हैं, और इसमें आईएनजी लग जाएगा तो सिंगिंग हो जाएगा। गीत के लिए सॉन्ग बोलते हैं तो उसके आगे एक आर्टिकल्स लग जाता है, आज सॉन्ग हो जाएगा। फिर सिंस और फार में से एक चीज लगेगी, तो 1990 जो है सिंस, इसमें है ना सन का नाम है और निश्चितता भी है, दोनों ही चीज समझ लो आप। तो सिंस 1990, ठीक है, ये हो गया वाक्य ट्रांसलेट। सोनू हैज बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस 1990, ये ट्रांसलेट हो गया है। और इसमें देखो सिंस का यूज हो गया है। आगे और देखें, एक आध बात को और समझो आप, जिसमें हम फार बता देते आप कैसे लगाते हैं। बे एक महीने से, वे 1 महीने से रुपए खर्च करते रहे हैं, ठीक। वाक्य को ध्यान से देखिए, वे 1 महीने से रुपए खर्च करते रहे हैं। वाक्य पहचान आ गया है कि वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। अब इसका ट्रांसलेट समझिए। सबसे पहले बे के लिए हमको पता है क्या लिखते हैं अंग्रेजी में, दे, तो ये हमने लिख दिया दे। अब दे के साथ हेल्पिंग वर्ब यहाँ लिखी है हैव बीन, तो हम भी हैव बीन लगा देंगे, मन से कुछ नहीं कर रहे हैं। दे हैव बीन। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब हो रही यहाँ खर्च करने की, तो खर्च करने के लिए बोलते हैं स्पेंड। और इसमें लगा देंगे आईएनजी तो हो जाएगा स्पेंडिंग। दे हैव बीन स्पेंडिंग
ऑब्जेक्ट आ जाएगा रुपए के लिए, लिखते हैं मनी, ईवार, ये हमने मनी लिख दिया। अब इसके बाद देखेंगे एक महीने, मतलब कौन सा महीना है कोई निश्चितता नहीं है, ना महीने का नाम है। तो मैंने आपको बताया हूं पहले कि गिनती के साथ हमेशा क्या लगता है, फार। तो एक महीने कौन सा महीना था उसमें नाम नहीं दिया, इसलिए आ जाएगा फार। और एक महीने के लिए हम टाइम तो लिखना ही पड़ेगा, एक के लिए 1 और महीने के लिए मंथ, ये ट्रांसलेट हो गया। दे हैव बीन स्पेंडिंग मनी फॉर 1 मंथ, वे एक महीने से रुपए खर्च करते रहे हैं। आपको आशा करता हूं कि आप लोगों को ये बढ़िया समझ आया होगा टेंस में हम किस तरह से सिंस और फार का यूज करते हैं, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस था, इसकी पहचान आपको लिखा दी है, ता रहा है, ती रही, ती रहे, इस तरह से रहेगा। हेल्पिंग वर्ब 2 लगती है, हैज बीन और हैव बीन। इसमें बता दिया हूं मैंने आपको कि भाई हैज बीन सिंगुलर नंबर के साथ लगेगी, हैव बीन प्लूरल नंबर के साथ। ये आज हमने अफर्मेटिव समझा है, आगे और पढ़ेंगे बाद में हम। अभी आज के लिए इतना ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना और कमेंट भी करना। ठीक है, आज के लिए इतना ही था।